ऑल लीडर्स को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग लगभग 8 सीरीज के अंदर पहुंच गए हैं। ओके। और मैं ऑल लीडर्स को ये जो एजुकेशन का पार्ट है ना सर, ऑल लीडर्स को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग 8 सीरीज के अंदर पहुंच गए हैं। ओके। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ओके कि मैं आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीरीज बनाते चले जा रहे हैं। ओके। तो चलेगा सर, आज का जो 8 सीरीज है, इस सीरीज के अंदर आज हम लोग कुछ यूनिक और कुछ नया सीखने वाले हैं। और मैं सभी लीडर्स को बोलना चाहूंगा शुभ मॉर्निंग। ओके। एंड ग्रेट मॉर्निंग भी। ठीक है। तो क्या है ना सर, आज का जो 8 सीरीज है, इसको दिल से और गौर से और समझिए। ओके। और दिल से गौर से समझेंगे तो शायद इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, और सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे तो आपका जो इनकम है ना, वो अच्छी तरीके से, सही तरीके से बढ़ पाएगा सर। ठीक है। तो चलेगा सर, आज का जो 8वां सीरीज है, आज का जो 8वां डे है, उस 8वें डे को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा, तो दूसरा सर, अभी का जो भी हम लोगों ने पहले जो करे हैं, जो सेशन करे हैं, उसको थोड़ा सा सर हम लोग रिवैप करेंगे। ओके। कि क्या क्या हम लोगों ने सीखा है। ओके। दूसरा मैं आप लोगों से चाहूंगा सर, अभी आप जैसे आज 8वां सीरीज के अंदर पहुंच गए, आज 8वां डे है इस सीरीज का। ठीक है। तो अभी तक आप जो भी सीख रहे हैं सीरीज से, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप टाइप करके मुझे बता भी सकते हैं कैसा लग रहा है आपको, और क्या क्या चीजें आपको यूनिक सीखने को मिल रही हैं। आप वो सब चीजें आप मुझे टाइप कर सकते हैं। ओके। जो कि चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताएंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैं जो भी चीजें दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है कि मेरा बहुत सारा दिमाग लगा के ये जो सीरीज है मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। ओके। जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो हो सके। ठीक है सर। तो चलेगा, हम लोग आज 8वां सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा रिवैप करते हैं, फिर आते हैं हम लोग आज के जो चीजें सीखने वाले हैं उसके ऊपर। ठीक है। तो चलेगा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। हाँ, चलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा रिवैप करेंगे, और रिवैप में हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने ड्रीम के ऊपर बात करी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद ड्रीम बनाना नहीं आता है, तो उसके ऊपर डिस्कस हो चुका है। ओके। तो ड्रीम के ऊपर हम लोगों ने बातें करी थी। और इसके बाद में वीएस गोल, ड्रीम वीएस गोल। बहुत सारे लोग को ड्रीम और गोल को एक ही चीज समझ बैठते हैं, उनको मालूम नहीं है कि ड्रीम अलग है और गोल अलग है। इसके ऊपर भी मैं बात कर चुका हूँ, राइट। इसकी पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। और रिक्रूटमेंट, लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए कितना टाइम आप देते हैं, राइट, और कितना देना चाहिए, इसके ऊपर भी बात हुई है, राइट। आप इसका पूरा डिटेल लेने के लिए आप लास्ट के सीरीज दे सकते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग और सुपर जो है ना सर, एक फॉर्मूला हमने दिया था शॉर्ट एनालिसिस बोल के, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर आपको एनालिसिस करना चाहिए, क्या वीकनेसेस हैं, उसके ऊपर आपको एनालिसिस करना चाहिए, जिससे आपको ये पता लग पाए क्या वीकनेसेस है। अगर ये आपको पता लगेगा तो उसके ऊपर आप काम कर पाएंगे, और आपके लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है ये बिल्ड करने के लिए, इसके ऊपर भी आपको काम करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। और इसके लिए ट्रेंड क्या है, ओके, मतलब क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट। पास्ट वीएस फ्यूचर बिजनेस मुकेश अंबानी जी का एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे तो ए टू बी एक फॉर्मूला है जो भी बहुत ही जबरदस्त है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसकी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो पहले के सेशन सर आप अटेंड कर लीजिए, राइट। और इसके बाद आपको जाना कहाँ है, ये बी और ए टू बी, ये सब फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और बहुत ही इसमें जबरदस्त एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे लिखा है, स्वामी लाइफ कोई क्यों ज्वाइन करे, राइट। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है। अगर इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे आप तो आप बहुत जल्दी पॉइंट को पकड़ पाएंगे, और वही चीजें, क्योंकि कोई भी पर्सन आपके साथ क्यों ज्वाइन करे, अगर ऐसा पॉइंट पकड़ पाएंगे ना सर, तो फिर हमें लगता है कि इजीली आप लोगों को क्लोज कर पाएंगे, राइट। तो इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बात करी है, आप पहले के सेशंस अटेंड करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा सर। ठीक है। इसके बाद सोमनी लैब का जो एक एसोसिएट है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके ऊपर भी बात हुई है। पैसिव इनकम एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके लिए है। और एक बहुत जबरदस्त चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, दोनों पैरों से पानी की गहराई का परीक्षण नहीं होता है। वैसे इस बिजनेस को बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में करते हैं, तो आप इसकी गहराई नहीं माप पाएंगे। इसके लिए आपको फुल टाइम दोनों पैर डाल के गहराई मापने मिलेगा। ओके। इसके पर भी डिटेल में बात करी है। 65:35 एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। और एक बहुत अमेजिंग चीज, स्वामी लाइफ कठिन व्यवसाय है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। प्लान के अंदर फ्लैश आउट सिस्टम है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से, तो इसके ऊपर भी हमने डिटेल में बात करी है, क्या आपको जवाब देना है, ओके, और क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्वामी लाइफ बिजनेस व्यवसाय जो है ना वो कठिन है, लेकिन फिर भी इसको हमने अपॉर्चुनिटी बोल के डाला है।
तो इसके ऊपर भी डिस्कस हो चुका है। आप अगर डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। और एक बहुत ही खास चीज पे डिस्कस हुआ है, सक्सेसफुल लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ये आप समझ पाएंगे तो शायद आपके अंदर भी वो सक्सेसफुल क्वालिटीज डाल पाएंगे, राइट। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पे दी हुई है, जय और वीरू, राइट, प्लस बेसरम बुड्ढा, बहुत ही अमेजिंग चीज है सर। इसके ऊपर डिटेल में नॉलेजेबल ये बहुत सारी चीजें हमने ऐड करी है। आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी यूनिक चीजें आपको मिलेंगी इसके अंदर, राइट। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई नो ग्रोथ, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसमें ग्रोथ नहीं होता है, तो कौन से लोगों का ग्रोथ नहीं होता है, राइट। तो उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कस हुआ है, वो चीजें डिटेल में आपको बताई गई है, फोकस, लर्निंग, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगी, राइट, जो कि आपको पता लगेगा कि कोई पर्सन किस तरीके से और किस लिए ग्रोथ जिसका हो नहीं पाता है। अगर ये सब चीजें आप जान पाएंगे ना सर, तो आप भी इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। ओके, अभी इसके बाद सर हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, आज का जो 8वां हमारा सेशन है, आज जो हमारा 8वां डे है, आज का डे में हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे वो एक क्लियर कट 4 स्टेप के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये 4 स्टेप जो है ना सर, ये बहुत ही क्लियर कट स्टेप है, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। इस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा समझ के लीजिए कि क्या ये स्टेप है, जो कि ये 4 सक्सेसफुल बनने के 4 ये स्टेप हैं, जैसे लिखा भी हुआ है सक्सेसफुल बनने के 4 स्टेप, राइट। ये बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं, आप सिंपल से स्टेप है। ओके, और इस स्टेप को समझ लीजिए, अगर इसको समझते हैं ना सर, तो फिर बहुत सारा कुछ इस बिजनेस में आपको अचीव करने को मिलेगा, राइट। जो कि आप देखेंगे तो इसमें सबसे नंबर 1 पे जो दिया गया है वो लिखा है इंटेंशन, राइट। इंटेंशन का मतलब सर क्या है? इंटेंशन का मतलब ये है इरादा, राइट। इस बिजनेस में आपका जो इरादा है ना सर, एकदम क्लियर कट इंटेंशन चाहिए। क्लियर कट मतलब आपको करना है, मतलब करना है, राइट। इस तरीके की इंटेंशन चाहिए, राइट। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जो शायद इस तरीके का इरादा बनाते नहीं इस बिजनेस में, राइट। मतलब नॉर्मली बस हाँ ज्वाइन कर लिया, अपलाइन ने किसी ने बोल दिया, जुड़ गए, बस ठीक है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, इस बिजनेस का पहला जो स्टेप है जो इस बिजनेस में कामयाब होने का, वो है इंटेंशन। क्लियर कट जो है ना सर, इंटेंशन चाहिए। जो आप इरादा बना रहे हो एकदम क्लियर कट इरादा होना चाहिए, राइट। एक इंटेंशन जो आप बना रहे हो एकदम क्लियर कट होनी चाहिए सर, राइट। तो क्लियर कट इंटेंशन चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैं आपको बोलूं तो 100 में से 90% लोगों की कहानी ऐसी है जिनका इंटेंशन जो है ना सर, जिनका इरादा जो है ना सर, वो पक्का नहीं होता है। नॉर्मली बस ऐसे ही करते रहते हैं, किसी ना किसी के कहने की वजह से, राइट। तो मैं बोलता हूँ सर, आप मेरे लिए मत इस बिजनेस को करिए, और जिसके साथ ज्वाइन है उसके लिए मत करिए, राइट। इसको इसमें 100%, राइट, 100% ऐसा चाहिए कि करना है मतलब करना है, मतलब करना है, मतलब करना ही करना है, राइट। अगर ये चीज रहती है आपके अंदर तो शायद इस बिजनेस का पहले स्टेप को आप पूरा कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद सेकंड स्टेप के ऊपर सर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका सेकंड जो स्टेप है वो है कंप्लीटली सरेंडर, राइट। कंप्लीट सरेंडर, राइट। तो कंप्लीट सरेंडर का मीनिंग क्या है सर? इस बिजनेस में अपने गोल के लिए, आपके ड्रीम के लिए जो भी आपने बनाया है, राइट, उसके लिए अपने आप को 100% समर्पण चाहिए, राइट। समर्पण चाहिए, समर्पण मतलब क्या है ना, मैं बोल रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर अपने बिजनेस में, थोड़ा सा इस बिजनेस में ज्वाइन हुए, और ज्वाइन होने के बाद हम लोगों से ही, एज अपलाइन लोगों से ही सीखते हैं, और सीखने के बाद में क्या करते हैं सर, अपने मन से करने की कोशिश करते हैं, राइट। अपने मन से करना चाहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी भी रिलेटेड कोई चीज करने जा रहे हो तो अपने अपलाइन से डिस्कस करो, क्योंकि सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जो सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं कि इस बिजनेस में कंप्लीटली सरेंडर होते नहीं है सर, राइट। बीच में छोटी छोटी बातों को लेके किसी ना किसी रिलेटेड कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करते रहते हैं, अपना खुद का भी टाइम वेस्ट करते हैं, अपना खुद का दिमाग भी खराब करते हैं, और जिसके साथ ज्वाइन है अपने अपलाइन का भी दिमाग खराब करते हैं। आपस में इन लोगों का चलता रहता है सर। मतलब क्या है ना, इसमें अपलाइन देखो सर, हर पर्सन नॉलेजमंद है, मैं सब समझता हूँ सर कि चलो ठीक है, अपलाइन भी नॉलेजमंद है, आप बिजनेस पार्टनर हैं आपस में एक दूसरे, क्योंकि यहाँ पे कोई डाउनलाइन और अपलाइन नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सर कि आपको सरेंडर का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी पर्सन के लिए आप सरेंडर हो, राइट। किसी पर्सन के लिए सरेंडर मत हो सर, अपने बिजनेस के लिए, अपने ड्रीम के लिए आप सरेंडर हो जाओ, राइट। सरेंडर होने के लिए बोल रहा हूँ। आपके अपलाइन अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज रिलेटेड बोल रहे हैं तो वहां पे आपको समर्पण रहना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए। जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसको 100% क्या बोलते हैं, सरेंडर रह के उनकी मान के आपको पूरा करना चाहिए, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ इस बिजनेस में कंप्लीटली क्या रहते हैं, सरेंडर नहीं रहते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है, थोड़ा सा इस बिजनेस में आते हैं ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पे ग्रो करते हैं, और किसकी वजह से ग्रो करते हैं, जिसके माध्यम से ज्वाइन हुए, अपने अपलाइन के माध्यम से थोड़ा सा हेल्प मिलके
मिलने की वजह से थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं, राइट। और थोड़ा सा ग्रो करने के बाद क्या करते हैं सर, अपने अपलाइन से इनका आपस में बैच चलने लगता है, राइट। किसी भी रिलेटेड कुछ भी छोटी छोटी चीजों के ऊपर बहुत सारी सिचुएशन ये लोग क्रिएट करते रहते हैं। एक डाउन लाइन जो रहता है, एक जो लीडर रहता है, जो न्यू पर्सन है, थोड़ा सा पैसा कमाने के बाद ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ मेरी टीम के अंदर, लोग अपने टीम के साथ बहुत सारे उल्टे सीधे काम करना चालू कर देते हैं, राइट। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम के अंदर, शायद उनके लिए भी मैं बता के दे रहा हूँ। वो लोग न्यू न्यू इस बिजनेस में है और थोड़ा सा बिजनेस डेवलपमेंट होने के बाद जैसे ही थोड़ा सा अच्छा सा पैसा आना चालू हुआ, वो लोग अपनी टीम के अंदर किसी को भी कुछ समझ ही नहीं रहे, राइट। मैं बोल रहा हूँ सर, इस बिजनेस में आपका जो अपलाइन है उसकी आप समझो, और अपने अपलाइन से किसी भी रिलेटेड, चाहे कितना भी पैसा कमा रहे हो, कुछ भी हो, आपके अपलाइन से पूछ के, और एक एथिकल सरेंडर, मतलब एक एथिकल ट्रैक को पकड़ो और एथिकल में ही रहो, चाहे आप कितने भी छोटे लीडर हो, कितने भी बड़े लीडर हो, राइट। तो ये जो चीज है ना, ये अगर 100% समर्पण नहीं रहता है अपलाइन के प्रति, तो वो अपने डाउन के साथ, अपने लीडरों के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करते रहते हैं, लोग को ज्वाइन कराते रहते हैं, लोग छोड़ के जाते रहते हैं, लोग को ज्वाइन कराओ छोड़ के जाते रहते हैं, ये उनके साथ चलता रहता है। जब उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तभी भी उनका डेली का रेशो लॉगिन का 1-2 ही लॉगिन आ रहा था, आज उनको 1 महीना हो गया तो भी लॉगिन 1-2 ही आ रहा है, 3 महीने बाद भी आपको लॉगिन 1-2 ही मिलेगा। ये लोग कभी भी ना सर आपको एक जैसे बढ़ते क्रम होता है ना, ऐसे बहुत सारे लीडर मैंने देखे हैं मेरी टीम में, एक बढ़ते क्रम में उनका आईडीज बढ़ता है। मतलब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी उन्होंने स्टार्टअप किया, 1 हफ्ता टाइम दिया नहीं, 10 आईडी लॉगिन होना डेली चालू हो गया। मतलब 10 लॉगिन का मतलब है कई सारे लोग उनके टीम के अंदर पे आउट बना रहे हैं, राइट। फिर मैंने 1 महीने के बाद देखा हमने, अरे यार उनकी टीम में 20 आईडी लॉगिन होना है। इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन टीम में भी लोगों के साथ में ये सपोर्टिंग सिस्टम डाल के उनके साथ में काम कर रहा है, राइट। समझ रहे हैं? तो मतलब क्या है ना कि कंप्लीटली सरेंडर चाहिए आपकी ड्रीम के लिए, जो भी चीजें चाहिए एथिकल और ईमानदारी से, राइट। और एक ईमानदारी वाला इरादा लेके कंप्लीटली सरेंडर होकर इस बिजनेस को अगर करेंगे तो ही इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। मेरा मानना है ये जो दूसरा स्टेप इस बिजनेस का है, इस स्टेप में 90% से भी ज्यादा लोग, सर बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं, एमएलएम में बहुत सारा टाइम लोगों ने गुजारा है, 100% समर्पण न होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा नुकसान, बहुत सारी जो चीजें है ना सर वो उठाई है। जैसे वो बोलते हैं ना, एक डायलॉग भी है मेरे पास, मैंने सुना है नेटवर्किंग में कहीं सुना है कि जिन ने नहीं अपलाइन की है मानी, ओके, और 100% उनकी हुई है हानि, राइट। तो मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है सर कि जो भी लोग हैं सर, राइट, अपने अपलाइन में आते हैं उनसे हर चीज को पूछ के 100% सरेंडर अपने को करना पड़ेगा सर, राइट। तभी हम इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। इसमें एक बहुत बढ़िया मेरे पास एग्जाम्पल है, राम और हनुमान, राइट। राम और हनुमान का जो एग्जांपल है, ये कंप्लीटली सरेंडर जो है ना इसी के ऊपर बेस्ड है। अभी जैसे मान लो सर, थोड़ा सा समझ के लो, अभी जैसे मान लो जो आप ये जो सीन जानते हैं आप, हनुमान और राम जो ये कहानी है इसको सारा बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। अभी थोड़ा सा समझ के लो, जैसे मान लो एग्जांपल, अभी जो वो सीन हुआ था, भगवान जो राम है ना सर, वो और भगवान राम और लक्ष्मण का जो सीन हुआ, जिसमें राम ने बोला हनुमान को कि ये प्रॉब्लम है और ये बोली गई है, ये जड़ी बूटी लानी है, राइट। और हनुमान ने ये नहीं पूछा उनसे, भगवान राम से, कि कहाँ मिलेगी, कहाँ जाना है, क्या नहीं है, राइट। क्या चैलेंजेस आएंगे, या बहुत दूर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं। क्या है वहां पे 100% समर्पण है सर। समर्पण मतलब सामने वाले पर्सन ने बोला ये चाहिए, मतलब वो 7 समंदर पार है कि 10 समंदर पार है उससे मतलब नहीं है, और सामने वाले पर्सन ने देखा कि यार जाना है मतलब जाना है, खत्म, राइट। तो इस बिजनेस में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने प्लान के प्रति सरेंडर हो, मैं बोल रहा हूँ आपके ड्रीम के लिए सरेंडर हो, आपके ड्रीम के प्रति सरेंडर हो, क्योंकि ड्रीम के प्रति सरेंडर होना मतलब ही आपके ड्रीम को पूरा करने के जो प्रोसेस में है ना सर, ये आपको जो है ना सरेंडर करने के लिए ही हो पाएगा, राइट। तो अभी जैसे अपने बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है, एक पर्सन ज्वाइन होता है और ज्वाइन होने के बाद जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, भगवान राम ने बोला हनुमान जी को कि ये चाहिए, और यहाँ पे जब हम बोलते हैं एक पर्सन को कि सर क्या सर, बहुत सारे लोग इसे टीम के लिए फोन करते हैं, शायद आपको भी करते होंगे अगर आप अपलाइन हो, कि सर ग्रोथ नहीं हो रही है सर। तो ग्रोथ नहीं हो रही है मतलब क्या, बोले सर अब आईडी ही नहीं आ रही है, बिजनेस ही नहीं आ रहा है। तो बिजनेस भी नहीं आ रहा, तो इसका सीधा मतलब ये है कि इसका मतलब है कि प्लान ही नहीं हो रहे होंगे, राइट और रॉन्ग सर। मतलब बिजनेस नहीं हो रहा है इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि यार प्लान ही नहीं हो रहे, क्योंकि प्लान होंगे तभी तो बिजनेस होगा, जब प्लान ही नहीं होंगे तो बिजनेस कहां से होगा, राइट और रॉन्ग, राइट। तो मतलब ये है कि सामने वाले पर्सन से पूछेंगे भैया प्लान कितने हुए सर, चलो बताएंगे सर, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने प्लान हुए। जब प्लान ही नहीं हो रहे तो बिजनेस कहां से आएगा, राइट। तो एक अपलाइन बोलता है कि सर आप मिनिमम कम से कम दिन में 5 प्लान करो, राइट। हम लोग बोलते हैं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको 100% इतने प्लान 5 कम से कम डेली करने चाहिए, और महीने में इतने प्लान कम से कम 100 प्लान कम से कम महीने में होने चाहिए। क्लियर कट एक गोल बनाओ और कम से कम इतने आपको
चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, राइट। और एक 2-3-4 दिन वो इस रूल को फॉलो करते हैं, 4-5 प्लान करते हैं, और उसके बाद अपने मन के मालिक हो जाते हैं, जैसे मर्जी वैसे करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि इस बिजनेस को पहली प्रायोरिटी में रखो, राइट। और थोड़े 2-3 दिन रखते हैं, 2-3 दिन के बाद वो घर के काम, ये काम, वो काम, ये काम, बर्थडे, शादी, ये वो, यहाँ वहाँ, यहाँ फंक्शन, वहाँ फंक्शन, ये सब चीजों में बिजी हो जाते हैं, और अपने बिजनेस को बाद में फिर डेवलप करने आएंगे 1-2 दिन। जब बोलेंगे हम लोग सर इस बिजनेस में कंटिन्यूटी चाहिए, इस बिजनेस को कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा, कंटिन्यू इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, कंटिन्यू इसको पहली प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है एक दिन के लिए पहली प्रायोरिटी में रखो और 10 दिन के बाद फिर पहली प्रायोरिटी से हटा दो, कंटिन्यू इसको रखना पड़ेगा। फिर भी लोग क्या करते हैं, 4 दिन होने के बाद में उनको बार बार फिर समझाओ फोन से कि सर ऐसा करना है, हाँ सर करेंगे करेंगे करेंगे, और फिर भी फालतू काम में फंसे रहते हैं, राइट। तो मेरा मतलब ये है सर कि इस बिजनेस में 100% आपको कंप्लीट सरेंडर होना पड़ेगा, तो ही इस बिजनेस में आप कामयाब हो पाएंगे, राइट। इसके बाद सर एक बहुत ही जबरदस्त चीज आपको बता रहा हूँ, आप जो भी ड्रीम आपने बनाया है, एक तो मैंने आपको पहला जो इसमें बताया है, जो पहला स्टेप है वो था इंटेंशन, इरादा। आपका इरादा जो चाहिए वो क्लियर कट इरादा चाहिए कि यार ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, राइट, ऐसा इरादा चाहिए। और कंप्लीटली सरेंडर चाहिए, हनुमान जो राम के जो बीच का जो रिलेशन था ना, वो उस तरीके का सरेंडर चाहिए अपने ड्रीम के लिए, ओके। दूसरा, आप ये विजुलाइज करो, चौथा फॉर्मूला क्या है, आप ये विजुलाइज करो, आप ये मानो कि आपका ड्रीम पूरा हो चुका है। आपका ड्रीम पूरा होगा ऐसा नहीं है, आपका ड्रीम पूरा हो चुका है ऐसा आपको विजुलाइज करना चाहिए, ऐसा आपको अपने आप से रिएक्ट करना चाहिए, अपने आप से ऐसा सोचना चाहिए, और आप ऐसा फील करना चाहिए कि कोई भी जो भी आपने ड्रीम बनाया, जैसे आपका ड्रीम है, अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम ड्रीम किया कि यार अपने को 1 लाख कमाना है, तो मिनिमम अपने को क्या है ना 10 एक्टिव गोल्ड चाहिए, राइट। तो आप ऐसा मान के चलो कि यार मेरे पास मेरे लेफ्ट टीम के अंदर 10 एक्टिव गोल्ड हो चुके हैं, राइट में मेरे 10 एक्टिव गोल्ड आ चुके हैं, राइट। तो ये 10 एक्टिव गोल्ड जो है ना सर, ये मेरी टीम के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं और एक्टिवली काम कर रहे हैं, राइट। इस तरीके का आपको मानना पड़ेगा कि यार ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा नहीं बोलना है कि ये चीज होगी, ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब आप ये मान के चलो कि आपके साथ ये चीज जो है ना वो घट चुकी है, ऐसा चीज हो चुकी है, ऐसा आपको अपने दिमाग को आपको फिटिंग करके देना चाहिए, राइट। इसके ऊपर एक बहुत बड़े मेरे पास एग्जांपल है, एक रणवीर सिंह, राइट। रणवीर सिंह जो है ना, ये हिंदी मूवी के एक्टर हैं, ओके। तो इनका कैसा है ना सर, अभी इनकी बने एक समय था, एक समय में क्या हुआ कि रणवीर जो है ना सर, रणवीर सिंह जो है ना, ये रोल के लिए, राइट, एक्टिंग के लिए, रोल के लिए इनको काम नहीं मिल रहा था, तो ये स्ट्रगल कर रहे थे, राइट। और उस स्ट्रगल के दौर में बहुत दिन से परेशान थे, राइट, स्ट्रगल का टाइम चल रहा था। उस टाइम ये जो चीज है ना, ये रणवीर सिंह की जो सिस्टर है उसने देखा, और उसने क्या देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया बोल के एक न्यूज़पेपर, उसमें एक आर्टिकल निकला जो कि उसमें इस तरीके की फोटो लगी थी, जिसमें शाहरुख खान या इस तरीके से, मतलब शाहरुख खान की उसमें फोटो थी, और उनको क्या है सर सम्मानित किया जा रहा था, राइट। एक अवार्ड दिया जा रहा था जो कि इस तरीके का फोटो था उसमें, राइट। तो उसकी जो सिस्टर होती है रणवीर सिंह की, उसने देखा कि यार ऐसा ऐसा, उसने क्या किया, उसको ना कट कर लिया, राइट। उसका जो न्यूज़पेपर का जो वो था उसको कट करके उसने क्या किया, रणवीर कपूर के रूम में कपट में उसको ना चिपका दिया। लेकिन एक काम किया उसने, वहां पे जो शाहरुख खान का फोटो दिया हुआ था ना सर, उसने शाहरुख खान की फोटो को हटा दिया, और वहां पे अपने ब्रदर का वहां पे फोटो जो है ना सर, उसने वहां पे हटा दिया, उसको उस फेस को हटा के इसको जो ना वहां पे चिपका दिया, राइट। तो वहां पे भी उस फोटो में क्या दिखने लगा कि रणवीर सिंह जो है ना, ओके, रणवीर सिंह को जो है ना सर, इसको जो है ना वो सम्मान मिल रहा है, और इस तरीके की चीजें वहां पे दी जा रही है कि इस तरीके से इनको जो है ना सर, ये अवार्ड उनको दिया जा रहा है, उसके ब्रदर को, रणवीर सिंह को, राइट। तो भी क्या हुआ, रणवीर सिंह घर में आया और घर में देखा अपने रूम में कि यार ये फोटो लगी हुई है, और उसको लगा कि यार ये मुझे अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि उसमें फोटो उसकी लगी थी, राइट। उसको ये मालूम नहीं था ये मिलेगा नहीं मिलेगा क्या, कुछ नहीं। लेकिन डेली जब रूम से, घर से जब निकला, तो उसको एक ही चीज खाली ऐसे फील हो रही थी कि हाँ ये मुझे मिल रहा है, ऐसा दिया था ना उसमें फोटो में, राइट। तो बार बार वो देख रहा है, हाँ मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, और मुझे ऐसा अवार्ड दिया जा रहा है, राइट। आप यकीन नहीं मानेंगे सर इसका लास्ट कुछ ही दिनों बाद, राइट, कुछ ही दिनों के बाद, ऐसा ये स्टोरी मुझे मालूम पड़ा, उसके कुछ ही दिनों के बाद यशराज बोल के एक फिल्म जो है ना सर, जो कि यशराज बोल के एक फिल्म है, राइट, उनके यशराज फिल्म से इसको कॉल आता है, और उसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 जो है ना सर, क्या बोलते हैं, 3 जो है ना इनको कॉन्ट्रैक्ट साइन मिलते हैं सर, जो कि 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं यशराज फिल्म से, राइट। जो कि कैसा है ना सर कि और एक नहीं 2 नहीं, सीधे 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं सर, बोल रहा हूँ, राइट। और दूसरा बात क्या है सर कि नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ मुंबई, मतलब मुंबई का जो प्रोडक्शन में नंबर 1 आता है सर, राइट, उसमें। तो मैं आपको बता के क्या देना चाहता हूँ सर कि सामने वाले पर्सन ने किसी भी चीज को देखा,
और उसको विजुलाइज किया, विजुलाइजेशन में और उसकी फीलिंग में इतना बड़ा पावर है। ये एक भगवान ने हमारे अंदर एक बहुत बड़ी ताकत दी है जिसका हमें इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। अगर इस चीज के ऊपर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका भी बहुत सारा फायदा हमें होता है, राइट। और ये ऐसी ताकत है, शायद मुझे इस ताकत को भी हमें आपको यूज करना चाहिए, अपनाना चाहिए। अगर ये ताकत को हम आजमाएंगे तो इसका भी बहुत सारा फायदा होगा, हमारे ड्रीम को पूरा करने में बहुत क्या है ना सर, आसानी हो जाएगी सर इससे, राइट। तो मैं आपको बता के दे रहा हूँ सर कि ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि ये जो चीज है ना, एक और बात सर, इसको आपको जो है ना सर, ऐसा अगर आप ये सोचेंगे ना सर कि ये मैं बता रहा हूँ, आप बोलोगे यार पता नहीं इस बिजनेस में जॉइन हुआ हूँ, पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, या आप बोलेंगे यार चलो मान के चलते नहीं होगा यार, चलो इस तरीके की चीजें सोचेंगे ना तो 100% नहीं होगा सर। मतलब जैसे मान लो एग्जांपल, एक स्टोन पत्थर होता है और पत्थर में हम लोग मानते हैं कि यार इसमें भगवान है, तो इस तरीके का क्या है ना सर, इस तरीके का हमें माइंडसेट चाहिए। मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि यार मैं इस बिजनेस में 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, राइट। आपको ये मानना पड़ेगा कि यार मेरा लगभग 10 एक्टिव गोल्ड अपने को चाहिए 1 लाख कमाने के लिए। 10 एक्टिव गोल्ड मेरे हैं जो कि टीम के अंदर, जो कि बिजनेस कंटिन्यूअसली फील्ड पे जाके बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। ऐसा आपको मान के चलना चाहिए। जैसे स्टोन भगवान के, एक पत्थर के अंदर हम भगवान मानते हैं, उसी तरीके से आपको मान के चलना चाहिए कि यार ये 100% मेरी लाइफ में होगा, राइट। भले ही अगर आप इस चीज को मानेंगे नहीं ना सर तो फिर ये 100% होगा ही नहीं, राइट। तो 100% आपको ये, मतलब ये आपको विजुलाइज करना चाहिए कि यार ये मेरी लाइफ में हो चुका है, और हो चुका होगा तो कैसा आप क्रिएट करेंगे, राइट। तो क्या है ना सर कि ऐसा मान के चलोगे तो ही आपके लाइफ में ये सब चीजें आएंगी सर, राइट। आप अगर ये सोचेंगे कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर आप इस तरीके की चीजें सोचेंगे तो 100% गारंटी है कि आपकी लाइफ में ये सब चीजें नहीं आने वाली, और आप सोचेंगे तो होगा ही नहीं, राइट। तो 100% आपको ना सर ये सोचना चाहिए। जो मैंने रणवीर कपूर का एक एग्जांपल दिया आपको कि इस सामने वाले पर्सन को ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था, और उसके सिस्टर ने वो फोटो लगाई, और उस फोटो से क्या हुआ, उसको विजुअलाइजेशन हुआ, बार बार उसने देखा, और उसका इतना बड़ा फायदा हो गया कि मतलब एक कुछ ही दिनों में उसको उसका जो भी वो स्ट्रगल टाइम चल रहा था, ओके, उसमें उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया, राइट। तो इस चीज का इंप्लीमेंटेशन हमें करना चाहिए, इस चीज को समझ के इसके ऊपर थोड़ा सा करना चाहिए, ओके। तो शायद हमारी लाइफ में भी बहुत सारा बदलाव होगा इस फॉर्मूले को यूज करके, राइट। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं सर ग्रेटिट्यूड मतलब आपको ये कृतज्ञ रहना पड़ेगा हर चीज के प्रति, अपने प्लान के प्रति कृतज्ञ, राइट। मैं कृतज्ञ हूँ ऊपर वाले भगवान का कि जो ये मुझे, जैसे मैंने यहाँ बोला है, मानो कि आपका ड्रीम पूरा हो चुका है, तो मेरा ड्रीम जैसे मान लो 1 लाख रुपए का है, या जो भी मैंने ड्रीम बनाया 2 लाख का है, 3 लाख का है, तो उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ ऊपर वाले का कि मुझे इतना इनकम। आपको ये क्या करना है, एडवांस में मैं जो कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैं बोल रहा हूँ भगवान को कि इतना इनकम मुझे देने के लिए। मेरा टारगेट है 15 लाख रुपए महीने कमाने का, राइट। तो मैं बहुत, और मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मेरा 15 लाख रुपए इनकम मुझे देने के लिए मैं कृतज्ञ हूँ भगवान का, मैं कृतज्ञ हूँ अपलाइन का, मैं कृतज्ञ हूँ मैनेजमेंट का, स्वामी लाइफ मैनेजमेंट का, मैं कृतज्ञ हूँ एमटी सर का। मतलब हर पर्सन के लिए ग्रेटिट्यूड बोल के ना सर, मैं हर पर्सन का कृतज्ञ हूँ, ओके, जो कि हर पर्सन को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये सब चीजें, ये जो मेरा ड्रीम है, इस ड्रीम को पूरा करने में ये सब लोगों ने मेरा सहयोग किया है, इसके लिए मैं एडवांस में उनको थैंक यू बोल रहा हूँ। समझ रहे सर, मतलब मैंने ये मान लिया है ना कि ये ड्रीम मेरा पूरा हो चुका है, राइट। उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ सभी लोगों का। तो ऐसा हमें आपको कृतज्ञ रहना चाहिए हर पर्सन को, दिल की गहराइयों से हर पर्सन को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, राइट। इस चीज को हमें यूज करना चाहिए, ओके। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। हाँ, अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं विजन बोर्ड, राइट। विजन बोर्ड जो है ना किस तरीके से बनाना है, तो विजन बोर्ड के ऊपर हम बात करेंगे, राइट। तो अभी हमारा जो 8वां सीरीज है वो यहीं से खत्म हो रहा है, राइट। और विजन बोर्ड पे हम लोग बात करेंगे अपना 9 सीरीज के अंदर, 9वें सीरीज के अंदर। और विजन बोर्ड को किस तरीके से बनाना है, ये इसके अंदर बहुत सारी यूनिक चीजें हम लोग सीखेंगे सीरीज 9 के अंदर। तो हम लोग इसी के साथ अभी हम लोग 8 सीरीज को यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय स्वामी लाइफ, जय जय स्वामी लाइफ। एक चीज आप, मेरी रिक्वेस्ट है जो मैं आपको बता के देना चाहता हूँ, ये जो भी सीरीज आप देख रहे हैं, अगर इस सीरीज को कंटिन्यूअसली आप देख रहे हैं और इस सीरीज में पहली बार आए हैं, तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर एक सीरीज को स्टेप बाय स्टेप देखिए, नहीं तो आपको सीरीज का जो ट्रेनिंग है ना सर, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ट्रेनिंग को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप पूरा आप देखिए, डे 1 से लेके डे, अभी हम लोग 8 में पहुंच गए हैं, डे 1 से लेके टोटली 8 सीरीज आप देखिए, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा सर, ठीक है। तो आप पूरा देखिए सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। इसी के साथ जय हिंद, जय स्वामी लाइफ, जय जय स्वामी लाइफ। मिलते हैं हम लोग 9 सीरीज के अंदर, ओके।